मेरा पहला इलेक्शन है, पहली दफ़ा मैं वोट कास्ट करने जा रहा था, लेकिन जो रियासत की सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं अपना वोट बिल्कुल कास्ट नहीं करूँगा। बरामदे में बैठ के नाश्ता कर रहा था तो जब फोर्सेस आई हैं यहाँ पे तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिस वजह से गोली इसके चेस्ट में लगी है। ये भयावह तस्वीरें पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से सामने आई हैं, जहां इस वक्त आसिम मुनीर की सेना ने लोगों पर जुल्म बरसा रखा है। अपने हक की आवाज़ उठा रहे लोगों के ऊपर सरेआम पाकिस्तानी सेना गोलियां बरसा रही। आपने बयान में भी सुना कि कैसे खाना खा रहे युवक को पाकिस्तानी सेना के जवान आकर मार देते हैं। ये दिखाता है कि पीओके में हालात कितने बदतर हैं और पाकिस्तानी आर्मी की सच्चाई भी मुजफ्फराबाद की सड़कों पर दिख रही है, जहाँ पर जलती हुई गाड़ियाँ, पत्थर और भारी सुरक्षा बल मौजूद है। ये कोई भी जंग का मैदान नहीं है, बल्कि पीओके के बीच हो रहे चुनाव की तस्वीरें। एक तरफ पाकिस्तान चुनाव करवा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ वहाँ की जनता सड़कों पर उतरकर सिस्टम का बहिष्कार कर रही है और इसे रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना गोलियां तक चलाने से नहीं चूक रही। दरअसल मुजफ्फराबाद, जो कि पीओके की राजधानी है, वहाँ पर दूसरे चरण के मतदान से पहले ही भारी हिंसा एक बार फिर देखने को मिली। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। सड़कों पर जली हुई गाड़ियां और पत्थर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की पोल खोलते हैं। खौफ इतना ज़्यादा है कि पहली बार वोट डालने जा रहे युवक भी अब पोलिंग बूथ जाने से डर रहे हैं। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि कैसे सुबह नाश्ता कर रहे एक शख्स को भी पाकिस्तानी सेना के जवान आते हैं और भारी गोलीबारी के बीच उसकी मौत हो जाती है। हालात ये है कि वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद है और सड़कों पर सेना तैनात है। इस बार चुनाव का जो नज़ारा है वो भी बदला हुआ है। इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई ने उससे धांधली के आरोप लगाए हैं और चुनावों का बहिष्कार कर दिया। हालांकि पाकिस्तान में चुनाव किसी बात के होते नहीं हैं, हर बार वो बहिष्कृत ही होते हैं, क्योंकि उन चुनावों का कोई लेना देना होता नहीं है। वो चुनाव पहले से ही सिलेक्टेड होते हैं और धांधली उसमें होती रहती है। आपको बता दें कि पीओके के भीतर जो जैक है, यानी कि जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी, वो पिछले 2 महीनों से लगातार पीओके के अंदर बढ़ती हुई बिजली की कीमतें, बुनियादी सुविधाएं और कई सारे मुद्दों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है और पाकिस्तानी सरकार से मांग कर रही है कि वो सिस्टम में बदलाव लाए। लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने अपनी दमनकारी नीति अपनाते हुए सेना की मदद लेते हुए इन प्रदर्शनकारियों को दबाने की कोशिश की है और इस काम के लिए उन्होंने गोलियां तक चलाने में कोई एतराज़ नहीं जताया। आप खुद सुनिए कि पीओके के लोगों ने कैमरे पर क्या सच्चाई बयां की है। इस बार मेरा पहला इलेक्शन है, पहली दफ़ा मैं वोट कास्ट करने जा रहा था, लेकिन जो रियासत की सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं अपना वोट बिल्कुल कास्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इस वक्त रियासत की बदतरीन सूरत हाल है। अगर बात की जाए मुजफ्फराबाद की, तो कल मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ मुकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से फायरिंग की गई, जिसमें जो परेड का मुकाम है, जिसमें 6 या 7 से ज़्यादा बंदे जो ज़ख्मी हुए और 3 बंदे हैं जिनकी शहादत का भी कहा जा रहा है, जिनमें से एक का जनाजा परेड के मुकाम पर कल रात को 10-10:30 के दरमियान जो अदा किया गया। बरामदे में बैठ के नाश्ता कर रहा था तो जब फोर्सेस आई हैं यहाँ पे तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिस वजह से गोली इसके चेस्ट में लगी है और ये एट द स्पॉट यहाँ पे फर्स्ट एड भी ना होने की वजह से ये कोई आधे पौने घंटे में यहाँ पे ख्वातीन ने बहुत कोशिश की, घर में ख्वातीन थी, बाकी चूँकि यहाँ पे मर्द थे नहीं, उस वक्त शदीद फायरिंग और शेलिंग हो रही थी इस एरिए में, तो कोई फर्स्ट एड नहीं दे सका, जिस वजह से इस बच्चे की यहाँ पे डेथ होगी। 35 साल इसकी उम्र है। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से भी इन चुनावों को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां भारत ने इन चुनावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, क्योंकि पीओके जो है वो भारत का हिस्सा है, वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिसे पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है और भारत इसे खाली करने की मांग लगातार करता आ रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ तौर पर कहा कि ये चुनाव सिर्फ पाकिस्तान के अवैध कब्जे को छिपाने की एक नाकाम कोशिश है। भारत का कहना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे हिस्से, जिसमें पीओके शामिल है, वो भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। वहाँ पर हो रहे विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के आर्थिक शोषण और मानव अधिकारों के उल्लंघन का सीधा नतीजा है। पीओके का जो तनाव है वो दशकों पुराना है, लेकिन अब वहाँ के लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और वहाँ से पाकिस्तानी सरकार और सेना को जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी भी कर रहे हैं। आप पीओके से सामने आती हुई इन आवाज़ों पर क्या कुछ राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।